हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड यानी कि वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, नामक चैप्टर से आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट है जो टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी और नीट के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। तो गाइस देख लेते हैं पहला प्रश्न। द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज, ठीक है। तो स्टोमेटल रेगुलेशन में जो इन्वॉल्व्ड होता है मेटल आयन, तो वो कौन सा होता है? आयरन होता है, मैग्नीशियम, जिंक या पोटेशियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम आयन जो है, ठीक है, स्टोमेटल रेगुलेशन में यानी कि रंध्र के खुलने और बंद होने में हेल्पफुल होता है। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, में कौन सा मेटल आयन इन्वॉल्व होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयन, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हेन ओक लीफ स्टोमेटा ओपन्स द प्रोसेस इज, जब ओक की लीफ के स्टोमेटा खुलते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर एडजेसेंट गार्ड सेल्स, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आसपास की गार्ड सेल्स में चला जाता है। एटमॉस्फेयर आउटसाइड स्टोमेटा बिकम्स लेस ह्यूमिड, जो स्टोमेटा के आउटसाइड का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है? कम नमी वाला हो जाता है। साल्ट मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्रीटेड बाय एडजेसेंट गार्ड सेल्स, साल्ट मॉलिक्यूल्स उत्सर्जित किए जाते हैं एडजेसेंट गार्ड सेल्स द्वारा। या ऑक्सीजन्स आर एक्यूमुलेटेड इन गार्ड सेल्स, या ऑक्सीजन जो है गार्ड सेल्स में जमा हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसपास की गार्ड सेल्स में, ठीक है, एंटर हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। जब ओक की पत्ती के स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये प्रोसेस कैसे होगी? वाटर मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट गार्ड सेल्स में चले जाते हैं। देख लेते हैं। इंक्रीज इन CO2 कंसेंट्रेशन अराउंड लीफ कॉजेज, ठीक है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन लीफ के आसपास बढ़ जाएगी तो क्या होगा? रैपिड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा तेजी से खुलेंगे। पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, आंशिक रूप से क्लोज होंगे। बंद हो जाएंगे स्टोमेटा, कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। या देयर विल बी नो इफेक्ट, या कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ती है लीफ के आसपास तो स्टोमेटा जो है ना वो पार्शियली, आंशिक रूप से क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन ओकर्स फ्रॉम, वाष्पोत्सर्जन होता है कहाँ से होता है? लीव्स, लीव्स में होता है ट्रांसपिरेशन, स्टेम में होता है, ऑल एरियल पार्ट्स में होता है, या रूट्स में होता है? ऑल एरियल पार्ट्स में होता है। जो भी, देखिए, ट्रांसपिरेशन की तो डेफिनेशन ही ये है, रूट में नहीं होगा। तो जो भी एरियल पार्ट है, चाहे, और वो भी कौन सा होना चाहिए? ग्रीन एरियल पार्ट हो, ग्रीन जो यानी कि लीव्स हो, ठीक है, लीव्स में, और हरा तना हो। तो ये पूरा जो एरियल पार्ट होगा, वायवीय भाग होगा, उसमें सब में ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है, ठीक है। अब आता है, देखिए, द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय हर्बेसियस प्लांट्स इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। शाकीय पौधों में ये जो हर्बेशियस प्लांट्स होंगे तो इनमें जो एब्जॉर्ब्ड जल का जो परसेंटेज है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या हो जाता है? डैमेज यानी नष्ट हो जाता है या लॉस हो जाता है। तो वो कितना परसेंट होता है? 80%, 60%, 99% या 40%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99%। थर्ड इज द राइट आंसर। फिर आता है, देखिए, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे, ठीक है, दिन के समय खुलते हैं। बिकॉज द गार्ड सेल्स, ठीक है, तो क्योंकि रक्षक कोशिकाएं हो जाती हैं, कैसी हो जाती है? फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर्स, ठीक है। तो रक्षक कोशिकाओं में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है, और वो ऑस्मोटिकली एक्टिव शुगर का निर्माण करती हैं, उत्पादन करती हैं। या रक्षक कोशिकाएं बहुत पतली होती हैं, या बीन शेप्ड हो जाती हैं, या हैव टू हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, या, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस फोटोसिंथेसिस करती हैं और ऑस्मोटिकली
क्या करती है, एक्टिव शुगर का प्रोडक्शन करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आता है देखिए, द इन सकुलेंट प्लांट, सकुलेंट प्लांट्स में जो रसीले पौधे होते हैं, सकुलेंट्स प्लांट या गूदेदार पौधे, तो ये ओपन होते हैं रात में, इनके रंध्र रात में खुलते हैं। सकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं ना, ये डेजर्ट प्लांट होते हैं गाइस, ठीक है, ये कहलाते हैं डेजर्ट प्लांट। ओके, या इनको कहा जाता है सकुलेंट प्लांट्स को, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट्स। इनको हम जीरोफिटिक प्लांट्स के नाम से भी गाइस जानते हैं, जीरोफिटिक होंगे। या इनको हम कैम प्लांट्स भी कह सकते हैं, जैसे कैक्टस, कैम प्लांट्स भी कहा जा सकता है गाइस, ठीक है। ये तो सकुलेंट होते हैं, रसीले या गूदेदार। इनका जो तना होता है वो मांसल होता है, फ्लैशी होता है, तो ये इनको कैम प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो ये जो पौधे हैं, क्या होता है इनमें, देखिए समझ लीजिए, देखिए कितने सब डेजर्ट प्लांट के जो रंध्र हैं वो रात में खुलते हैं। अब समझ लीजिए आप, जीरोफिटिक या कैम प्लांट्स भी इन्हीं को कहते हैं। और इनमें क्या होता है, रात में खुलते हैं, क्यों खुलते हैं, अब इसमें देख लेते हैं सवाल। CO2 accumulates and stimulates enzymes। CO2 जो है, ठीक है, एक्यूमुलेट करता है एंड स्टिमुलेट करता है एंजाइम्स को। डिक्रीज इन O2 कंसेंट्रेशन, O2 का कंसेंट्रेशन कम होने से, लो CO2 कंसेंट्रेशन लेड्स टू ऑर्गेनिक एसिड्स। CO2 का की कम सांद्रता, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड बनाती है। या CO2 इज यूज्ड अप इंक्रीजेस पीएच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस, CO2 की जो लो कंसंट्रेशन है वो ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, थर्ड। अब आता है देखिए नेक्स्ट, इन विच प्लांट मेटाबॉलिज्म हिंडर्ड इफ लीव्स कोटेड विद वैक्स। ठीक है, मोम लगने से जो मेटाबॉलिज्म है वो बाधित होगा, ठीक है, किसकी पत्तियों में, हाइड्रिला की, लोटस की, पिस्टिया या बेलिसनेरिया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस लोटस की पत्तियों में। अब आता है देखिए एक्टिव पोटेशियम एक्सचेंज, पोटेशियम आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म वाज गिवन बाय। तो जो, ठीक है, पोटेशियम मैकेनिज्म जो दिया था, पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, डार्विन ने, लेविट ने, स्टार्थ ने या खुराना ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेविट, सेकंड इज द राइट आंसर। ऑन ए विंडलेस हॉट डे, ठीक है, परस्पायरेशन मोर इन फॉरेस्ट बिकॉज, ठीक है, गर्म दिन हो, विंडलेस जहां हवा नहीं चल रही हो, तो ऐसे, ठीक है, जंगल में पसीना बहुत अधिक आता है। तो क्यों आएगा, हीट बाय रेस्पिरेशन, ठीक है, या प्लांट्स ट्रांसपायर लेस नाइट, या साइकोलॉजिकल। तो इसका सीधा आंसर है प्लांट्स ट्रांसपायर। यानी कि देखिए, ज्यादा गर्मी होगी और फॉरेस्ट में और गर्म दिन होगा, मतलब ज्यादा गर्म दिन हो और हवा नहीं चल रही हो, तो गाइस वहां पे ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा, तो वाष्प उत्सर्जन ज्यादा करेंगे पौधे, और वाष्पोत्सर्जन यानी वाटर लॉस ज्यादा होगा वेपर की फॉर्म में, तो वहां पसीना आएगा ही आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोसेस लोअरिंग लीफ टेम्परेचर, ठीक है, पत्तियों का जो टेम्परेचर कम करने वाली जो प्रोसेस है वो कहलाती है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या हाइड्रोलाइसिस। तो राइट आंसर है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है, जो कम कर देती है टेम्परेचर पत्तियों का। अब आते देखिए एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का स्पेक्ट्रम क्या है, ग्रीन एंड यूवी, ऑरेंज एंड रेड, ब्लू एंड फार एंड ब्लू एंड रेड। तो गाइस इसका राइट आंसर है ब्लू एंड रेड। ब्लू कलर में एक चीज और समझ लीजिए, ब्लू कलर में, ठीक है, ट्रांसपिरेशन होगा लो, मतलब कम होता है ट्रांसपिरेशन, और रेड में ट्रांसपिरेशन होता ज्यादा। ओके, क्योंकि रेड में टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेड कलर होगा तो, है ना। यहाँ क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हो जाता है ज्यादा और ह्यूमिडिटी हो जाती है कम, ह्यूमिडिटी नीचे चली जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, रेड कलर में ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा, और जबकि ब्लू कलर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ ह्यूमिडिटी, ठीक है, ब्लू कलर में ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है,
और टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन यहाँ पर क्या होगा, कम होता है। यहाँ ट्रांसपिरेशन लो हो जाएगा और इधर मोर हो जाएगा। इनको ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, वाटर ऑफ गटेशन इज, गटेशन का जो वाटर होता है प्योर वाटर होता है, वाटर विद साल्ट्स होता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या कंडेंस्ड वेपर होता है। तो इसका जो वाटर होता है वो प्योर वाटर नहीं होता गाइस। इसमें जो ना कुछ पोटेशियम मैग्नीशियम आयन वगैरह भी मिले हुए होते हैं। तो पोटेशियम भी पाया जाएगा, मैग्नीशियम भी, मतलब कुछ साल्ट्स मिले होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाटर विद साल्ट्स। गटेशन क्या है? गटेशन को हिंदी में कहते हैं गाइस बिंदु स्राव। ओके गाइस, बिंदु स्राव। बिंदु स्राव क्या है? जो सर्दियों के दिनों में पत्तियों के किनारों से जल बूंदों के रूप में, वाटर ड्रॉप्स के रूप में जल हानि होती है। ठीक है, पत्तियों के किनारों किनारों से, मार्जिन से, लीफ मार्जिन से, ठीक है, जो जल हानि होगी, वाटर लॉस होता है ड्रॉप के रूप में, है ना। वाटर लॉस, वाटर लॉस होता है एज ड्रॉप, ड्रॉप के रूप में, है ना। तो इसे हम गटेशन कहते हैं। ओके गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। और और इसके पत्तियों के किनारे पे क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके किनारे पर जल रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जल रंध्र पाए जाते हैं, हाइडेथॉट्स पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोथॉट्स, यानी कि जल रंध्र कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इनके किनारों से ये वाटर ड्रॉप के रूप में वाटर लॉस होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गटेशन। और ये जो वाटर लॉस होता है, ये प्योर वाटर नहीं होता, साल्टी वाटर होता है, लवणीय जल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड गाइस। अलग अलग तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्चुअल मॉइस्चर रिटेन्ड बाय एयर, वास्तविक नमी जो होगी, एक्चुअल मॉइस्चर जो होगा एयर में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, पॉजिटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या डिफरेंशियल ह्यूमिडिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ही हम एक्चुअल मॉइस्चर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन, अधिकतम जो ट्रांसपिरेशन होगा वो, ठीक है, किस स्थिति में होगा? हाई ह्यूमिडिटी हो। देखिए, ह्यूमिडिटी हाई होगी, नमी ज्यादा होगी, तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि वाटर तो पहले से ही मौजूद है, एक्सेस वाटर। लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, ये बात सही है। एंड हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। लीव्स विल्ट इन डे, रिकवर एट नाइट बिकॉज, लीव्स जो है दिन के समय तो विल्टिंग हो जाती है उनमें, यानी कि मुरझा जाती है, और रात में वो रिकवर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो क्यों? लाइट इसेंशियल्स के कारण, स्टोमेटा क्लोज एंड ट्रांसपिरेशन रिड्यूस, रेस्पिरेशन इंक्रीजेस, या प्लांट्स स्लीपिंग। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा तो क्लोज हो जाते हैं रात के समय में, और ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। इस वजह से, ठीक है, मुरझाई हुई पत्तियां जो रात में क्या हो जाती है? रिकवर हो जाती हैं। आज देख लेते हैं रूट प्रेशर मैक्सिमम। रूट प्रेशर जो होगा वो अधिकतम होगा, कब होगा? जब ट्रांसपिरेशन हाई होगा और एब्जॉर्प्शन लो होगा। लो ट्रांसपिरेशन होगा और हाई एब्जॉर्प्शन होगा, बोथ हाई बोथ लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर तब ज्यादा होगा जब, ठीक है, ट्रांसपिरेशन लो और हाई एब्जॉर्प्शन, या एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक हो, तो रूट प्रेशर ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोर स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस टाइप, ठीक है, लोअर सरफेस या नीचे की सतह पर अधिक रंध्र वाले प्रकार कौन से हैं? ठीक है, ज्यादा रंध्र किसकी सतह पर पाए जाएंगे? ओट में, बार्ले में, ठीक है, या पोटामोगेटन टाइप में, या पोटैटो टाइप में। तो इसका देखिए, ओट एक बीजपत्री पौधा मोनोकोट है, बार्ले मोनोकोट है, ठीक है, ये भी मोनोकोट टाइप है। तो मेन बचा पोटैटो। पोटैटो की, ठीक है, नीचे की सतह पर रंध्र केवल नीचे की सतह पर तो द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं, और पोटैटो क्या है? द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री जिसमें शिराविन्यास कैसा होता है, यानी कि वेनेशन जो होता है वो क्या होता है? रेटिक्यूलेट होता है। ठीक है, तो इनके द्विबीजपत्री जो पौधे होंगे, डाइकॉट प्लांट्स होंगे,
पर इनके रंध्र जो होंगे वो निचली सतह पर होंगे। और अगर मोनोकोट की बात करें तो इनमें दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। जहां दोनों सतह पर पाए जाएंगे वहां कम होंगे, दोनों ही सतह पर। और जहां केवल निचली सतह पर होंगे वहां रंध्र ज्यादा होंगे, सीधी सी बात। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूज्ड टू मेजर ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट मापने का जो यंत्र है वो क्या कहता है? पोरोमीटर, पोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर या फोटोमीटर? तो इसका राइट आंसर है पोटोमीटर। पोटोमीटर कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने का यंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। विल्टिंग ड्यू टू एक्सेस। अधिकतम जो विल्टिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से। वाटर लॉस। वाटर लॉस जितना ज्यादा हो, गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाता है लीव से, तो पत्तियां मुरझा जाती हैं, इनकी विल्टिंग हो जाती है उनमें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। डे ओपन, नाइट क्लोज स्टोमेटा टाइप। ठीक है, दिन में खुलने और रात में बंद होने वाला प्रकार। बार्ले टाइप, पोटैटो टाइप, ठीक है, अल्फला, ठीक है, अल्फाल्फा टाइप या बीन टाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीन टाइप। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स व्हेन। स्टोमेटल मतलब ट्रांसपिरेशन रुक जाता है, कब रुकेगा? मॉर्निंग में रुकेगा, नाइट में, इवनिंग में या नो? तो इसका राइट आंसर है नाइट में रुक जाता है गाइस। ठीक है, रात में रंध्र बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं तो क्या होगा? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। नेक्स्ट है हार्मोन कॉजिंग स्टोमेटल क्लोजर। रंध्र को बंद करने वाला हार्मोन कौन सा है अगर हार्मोन की बात करें? ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है या 2,4-डी है? तो इसका राइट आंसर है एब्सिसिक एसिड, एबीए। एबीए क्या करता है? रंध्र को बंद करने वाला हार्मोन है ये। नेक्स्ट है देखिए, एडेप्टेशन फॉर गैस एक्सचेंज। गैस विनिमय के लिए अनुकूलतम स्थिति क्या होगी? ठीक है, अनुकूलता क्या है? तो आप लोगों को पता है, हेयर्स, स्टोमेटल, स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर पाया जाना, मल्टीपल एपिडर्मिस या वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, तो गैस विनिमय के लिए अनुकूलन है स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है? ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर या विंड? तो इसका राइट आंसर है ह्यूमिडिटी। देखिए, इसमें ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इसका ग्राफ भी बनाएं, तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, देखो इधर ह्यूमिडिटी ले ले, और इधर आप कह सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इधर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लिया इस साइड। तो यदि ह्यूमिडिटी इधर की तरफ, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, यहाँ ह्यूमिडिटी है और ट्रांसपिरेशन कम होता चला जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। ट्रांसपिरेशन रेट घटेगा अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घटेगा, और ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। इसको ध्यान रखना, ये एक दूसरे के, ठीक है, क्या होते हैं? मतलब उल्टे होते हैं ये स्थितियां। हाइडेथॉट्स प्रोसेस कार्ड। हाइडेथॉट्स कहते हैं जल रंध्र को, अभी मैंने बताया। और जल रंध्रों द्वारा कौन सी प्रोसेस होती है? गटेशन। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है, गटेशन हो गया। बिंदु स्राव, इसको क्या कहेंगे? बिंदु स्राव कहलाता है इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गटेशन हो जाता है 26 का। अब आता है देखिए, इंक्रीज इन CO2 रिजल्ट। CO2 बढ़ने पर क्या होगा? पार्शियल क्लोजर होगा स्टोमेटा का, कंप्लीट क्लोजर होगा, नो इफेक्ट। तो पार्शियल क्लोजर होगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आता है देखिए, वाटर मूवमेंट फ्रॉम सोयल टू रूट। ठीक है, वाटर मूवमेंट जो होगी सोयल से रूट तक, तो वो कहलाएगी ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, इम्बाइबी, ठीक है, इम्बाइबिशन या ट्रांसपिरेशन पुल या प्लाज्मोलाइसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू ही, ठीक है, वाटर जो है सोयल से रूट तक जाता है। तो यहाँ ये क्वेश्चंस का सेट जो है गाइस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेट में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।